हेलो प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी पानीपत के यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, घर पे सब ठीक ठाक होंगे और इस टफ फेज़ के अंदर आप सभी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि देश के हालात काफ़ी गंभीर चल रहे हैं। जो कोरोना महामारी उसकी सेकेंड वेव बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है। तकरीबन डेली 2 लाख के अराउंड केस चल रहे हैं और 1000 प्लस मौत का आंकड़ा चल रहा है। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक ही बात कहूँगा यहाँ पे कि हमें पढ़ना भी है, अपनी सेफ्टी भी रखनी है, अपने घर वालों की भी सेहत का ध्यान रखना है। कहीं पर भी हम जाएं तो ऐसे नहीं, मास्क का यूज़ करें। कहीं से आप आएँ सैनिटाइज का यूज़ करें। किसी को आपको लगता है कि इसके साथ प्रॉब्लम चल रही है या कोई दिक्कत है, कुल मिला के कहने की बात यह है कि आप सेफ्टी जो मेजर्स हैं उनका ध्यान रखें। ठीक है, अगर आप सही रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप तैयारी कर पाएंगे, तभी आप चीज़ों को देख पाएंगे। अगर आप बीमार हैं, अगर आप तकलीफ़ में हैं, तो सारी की सभी चीज़ें व्यर्थ हैं। ठीक है बच्चों, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको सभी टीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। तकरीबन आज हमें इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किए हुए 27 से 28 दिन हो चुके हैं। आज आई थिंक पहली वीडियो हमारी 16 मार्च को आई थी, तो आज 15 अप्रैल है, तकरीबन 1 महीना हो गया है। उस 1 महीने के दौरान बच्चों हमें आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिला। सभी बच्चों ने वीडियोस हमारी बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं, बहुत लाइक भी किया है, बहुत अच्छा बोला भी है कि बहुत अच्छा एफ़र्ट्स हैं, बहुत कुछ मतलब हमें सीखने को मिला है। कुछ लूप होल्स भी हमारे हुए हैं, तो उन लूप होल्स को लेके हमने उन पे काम भी किया है। जैसे आप लोगों ने डिमांड किया था कि करंट अफेयर की वीडियो सर डाली जाए, तो हमने करंट अफेयर वीकली स्टार्ट भी कर दिया है। ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है बच्चों। मैंने आपको बताया था कि मैं बीच बीच में आता रहूँगा बच्चों, और हम यूट्यूब पे क्लासेस एक तरीके से लेके चल रहे हैं। हमारी जो डेली क्लास आती है वो पहली 10 बजे क्लास आती है बच्चों, दूसरी 1 बजे आती है। ये हमारा यूट्यूब का एक फ़िक्स पैटर्न है। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको एक ही बात बोलूँगा कि आप डेली 10 बजे और 1 बजे तो ज़रूर इस यूट्यूब चैनल को देखिए। यहाँ पे डेली आपको 2 क्लासेस मिलेंगी। ठीक है जी। कई बच्चे क्या करते हैं कि क्लास स्टार्ट हो गई है, क्लास स्टार्ट की है और 1-2 मिनट देखी, चल मेरे भाई। ऑफलाइन के अंदर ऐसा नहीं होता है। ऑफलाइन के अंदर आप बंद जाते हैं। अगर आप 9 बजे आए हैं तो क्लास में आपको 10 बजे तक बैठना है। लेकिन ऑनलाइन के अंदर क्या है, लिबर्टी है, आपको फुल फ्रीडम है। आप जब मर्जी चैनल को बंद कर सकते हैं, वीडियो ना देखें। वो टोटली डिपेंड करती है आपकी उस पर लगन पे। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आप जिस मर्जी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ मर्जी, जब तक उसके अंदर हमारी प्रॉपर डेडिकेशन नहीं होगी, जब तक हम उसके ऊपर डूब के काम नहीं करेंगे, जब तक हम उसके ऊपर पूरा 100% डेडिकेशन नहीं देंगे, तब तक आपको उस काम के अंदर किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिलने वाली है। तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर, जितने भी हमारे चैनल को देख चुके हैं या डेली वीडियोस देखते हैं, मैं उनसे एक ही बात बोलूँगा, आपको इंग्लिश करना है, मैथ्स करना है, रीजनिंग करना है, ज्योग्राफी करना है, हिस्ट्री करना है, पॉलिटी करना है, जो भी करना है, आप उस सब्जेक्ट की पहली वीडियो से स्टार्ट होइए। एक नोटबुक लगाइए, उस नोटबुक पे नोट करिए उस चीज़ को, तब जाके आपको चीज़ों का पता चलेगा, यार व्हाट इज़ गोइंग ऑन, हो क्या रहा है, मुझे बताया क्या जा रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं काम चलेगा कि आप ये सोचे कि नहीं जी मैं नहीं कर रहा हूँ, या मैं तो बस एक 10 मिनट सुना मैंने, चलो जी छुट्टी हो गई है। ऐसा नहीं काम चलेगा। आपको चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। ठीक है बच्चों। अभी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी होगा, यार लॉकडाउन लग जाएगा, तैयारी होएगी कि नहीं होएगी, पेपर होगा कि नहीं होगा, ग्राम सचिव लेगी कि नहीं लेगी सरकार, सेंटर पे जाऊं कि ना जाऊं, कोचिंग लूँ कि ना लूँ, क्या करूं, हाय मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं कैसे करूं, जब पेपर की डेट आएगी तब तैयारी कर लूँगा। बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ, युद्ध तो निश्चित है बच्चों। आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, युद्ध तो निश्चित है। अब आपको देखना है कि आपको अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं वो कितने तैयार करने हैं।
आप ये कहते हैं नहीं यार ग्राम सचिव की डेट आएगी जब देखेंगे, तब करेंगे हम तैयारी। चलो जी, आज आपने मॉक टेस्ट लगाया है, मॉक टेस्ट में 100 नंबर का मॉक टेस्ट लगाया, अगर आपके आज 60 नंबर बन रहे हैं तो यू आर नॉट इन द लिस्ट, आप हैं नहीं लिस्ट में। आप मॉक टेस्ट लगाइए ना, मॉक टेस्ट में आपको क्या स्कोर पता चल रहा है। डेली एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक टेस्ट लगाइए, अगर आप आ रहे हैं 80 प्लस पे देन यू आर रेडी, आपका जब मर्जी एग्जाम ले ले। अगर आप आई आज 30 नंबर आपके आ रहे हैं या 40 नंबर आपके आ रहे हैं और आप ये सोचें कि यार मेरे पेपर की डेट कब आएगी, भैया डेट आज आ जाए या 2 महीने बाद आ जाए या 6 महीने बाद आ जाए, अरे कोरोना ही तो आया है भैया, थोड़े हालात गंभीर ही तो हैं। इसका मतलब ये थोड़े ना कि लोगों ने तैयारी छोड़ दी है या आप तैयारी छोड़ के बैठ जाएंगे। अपनी तैयारी पे फोकस करो। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जी मोटिवेट करो मोटिवेट करो, यार मोटिवेट करने के लिए तुम हो ना, अपने आप से बात करो, अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखो। ये मत सोचो कि यार मैं पेपर आएगा तो मैं पढ़ूंगा या डेट आएगी तो मैं पढ़ूंगा, ऐसा मत करो, अपनी तैयारी पे ध्यान दो। आपको जितना टॉपिक मिल रहा है, ज्योग्राफी का जो मिल रहा है, हिस्ट्री का जो मिल रहा है, पॉलिटी का जो मिल रहा है, उस टॉपिक को आप अच्छे लेवल पे अपना, उसमें प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, हिस्ट्री का पढ़ो ना टॉपिक, हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा, उसमें प्रीवियस ईयर में अब तक सीजीएल ने 99 से लेकर 2020 तक कितने उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, करो ना इस चीज़ को। मैथ्स में परसेंटेज में क्या पुटअप किया है क्वेश्चन, क्या लेटेस्ट चल रहा है, क्या प्रीवियस ईयर में आया है, ये सारी चीज़ें लेके चलो ना भैया। ठीक है जी। चैनल तो बहुत सारे सब्सक्राइब कर लिए, टीचर्स तो बहुत सारे ले लिए, कोर्स तो बहुत सारे लोगों का परचेज कर लिया, राकेश यादव का ले लिया, गगन प्रताप का ले लिया, परिमल सर का ले लिया, किसी XYZ का ले लिया, मेरे से पढ़ लिए। भैया सब टीचर अच्छे हैं, हर एक टीचर बहुत अच्छा है। उस टीचर की अच्छाई और बुराई में ना जाके हमें टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से करना है। आप क्या करते हैं, वीडियो चलाएंगे, 10 मिनट देखें, छुट्टी। ये फर्क है ऑफलाइन और ऑनलाइन में। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को मेरी बात बुरी लग जाए, कहें यार क्या पका रहा है यार, ये क्या बोले जा रहा है, क्या बोले जा रहा है, क्या बोले जा रहा है। मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ, ऑफलाइन में बच्चा आता है 9 बजे आया तो 12 बजे निकल के जाएगा, उससे हम बिठा के पूछ लेंगे हाँ भाई क्या कर रहा है तूने क्या किया, बता जरा इसमें क्या किया तूने। यही डेडिकेशन आपको ऑनलाइन के अंदर लेके आनी है। जितनी भी आप वीडियो देखते हैं, जिस भी टीचर की वीडियो देखते हैं, उस टीचर की वीडियो को ऐसे मत देखो कि कान में लीड लगाई और चालू कर दी, सुन लिया। उसके नोट्स तैयार करो यार, क्या करवाया है उसको लिखो प्रॉपर। एक बार वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, कम से कम 3 से 4 बार वीडियो देखने से काम चलेगा। अभी मैं एक मेरा स्टूडेंट मिला मुझे 3-4 साल पहले मेरे से मैथ पढ़ा था, रोहित पानू। तो बोला जी आप बहुत अच्छा मैथ कराते हैं। मैंने कहा अच्छा जी सर, आपने जो मेरे को करवाया ना आज तक मुझे याद है, रिकॉल आ जाता है, लेकिन हम ऑनलाइन से क्लास लगाते हैं, ऑनलाइन में रिकॉल नहीं आता है। तो मैं सोच रहा था कि यार कहाँ कमी है, क्या कमी है। सबसे बड़ी कमी यही है कि हम ऑनलाइन क्लासेस को प्रॉपर सीरियस लेते ही नहीं है। ठीक है जी, इस चीज़ को सीरियस लीजिए। जिस मर्जी चैनल को आप पढ़ रहे हैं, जिस मर्जी चैनल से आप तैयारी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे चैनल से पढ़िए, हर एक चैनल अच्छा है, हर एक चैनल पे डाटा बहुत अच्छा है। उस चैनल को, जिस भी चैनल को आप पढ़ रहे हैं उसको प्रॉपर पढ़िए, पूरा टाइम दीजिए। अगर 40 मिनट की वीडियो है तो उसको पूरी 40 मिनट की वीडियो देखिए ना भैया। ये मत करिए ना कि चल यार चल गया काम, छुट्टी, ना 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 ना, फायदा ही नहीं है। मत देखो, 10 मिनट भी मत देखो उसको फिर आप। ठीक है जी। तो मैं ज़्यादा शब्द ना लेते हुए हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैंने बताया था कि मैं बीच बीच में आपको मोटिवेशन के लिए आता रहूँगा। मोटिवेशन के साथ साथ देखो, अगर मैं आते ही मोटिवेशन की, सिर्फ मोटिवेशन की बात करूँ तो मोटिवेशन की बात से भी काम नहीं चलेगा। क्यों ना हम साथ साथ मोटिवेशन के साथ साथ हम मैथ्स के कुछ टॉपिक भी कर लें। और टॉपिक्स मैं गारंटी देता हूँ आपको, मैं आपको जो भी टॉपिक आपको कराऊँगा आपको मेरे अकॉर्डिंग उसमें चलना है। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके शरीर में से प्राण निकलने से पहले तक आपको वो टॉपिक याद रहेगा जी, ये मेरा वादा है आपसे। जैसे हमें ऐसे याद है ना, A फॉर एप्पल, सोचना पड़ता है क्या, A फॉर नहीं सोच रहे ना, एप्पल। B फॉर याद करना पड़ रहा है क्या, नहीं करना पड़ रहा है ना, B फॉर बॉल है भैया। C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, दौड़ दो 4, सबको पता है इस चीज़ का।
तो हमें जो भी टॉपिक करना है प्यारे बच्चों, वो इस तरीके से करना है कि वो हमें बिल्कुल हमारे दिमाग के अंदर इस तरीके से सेट हो जाए कि हमें वो कभी भूलना ही ना पड़े। ठीक है जी। मैथ्स के हम 2 टीचर हैं, एक संदीप राणा सर हैं, बहुत अच्छा करा रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं। दूसरा टॉपिक मैं स्टार्ट करा लेता हूं, अर्थमेटिक का परसेंटेज। परसेंटेज को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो प्रतिशत है। भैया जितने भी मेरी वीडियो देखें, आज देखें, कल देखें, परसों देखें, मैं उनसे एक ही गुजारिश करूंगा, एक ही बात बोलूंगा कि आप पेन कॉपी लेके बैठिएगा, पेन कॉपी लेके वो नोट्स तैयार कीजिएगा। उस हिसाब से आपको चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएंगी। जिस बच्चे ने आज तक मैथ नहीं किया है, जिसको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते थे, वो ये कहते थे सर मैथ से बहुत डर लगता है, हमें मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं ये कहता हूँ आप मेरे अकॉर्डिंग एक बार काम तो कीजिए, आपको मैथ से डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये मेरा वादा है आपसे। बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल लो लेवल से उठा के लेके चलेंगे हम चीज़ें। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, जीरो है बिल्कुल आप। ठीक है जी बच्चों। तो हम स्टार्टिंग करते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज का मतलब हिंदी में होता है प्रतिशत। जैसे रुपये का सिंबल है, सिंबल बोले तो चिन्ह, एट द रेट का सिंबल है, आपका डॉलर का सिंबल है, हैश का सिंबल है, कोमे का सिंबल है, इसी प्रकार हमारा प्रतिशत का सिंबल है। इसका मतलब ही परसेंट है। जहां भी ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? परसेंट। अब एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। अभी आईपीएल चल रहा है ना, आईपीएल में मान के चलो कोहली की टीम खेल रही है, तो क्या बोलेंगे हम? यार आज तो कोहली शतक मारेगा। शतक का मतलब क्या? 100 रन। आज कोहली शतक मारेगा, 100 करेगा। प्रतिशत यानी प्रतिशत, शत का मतलब शत नमन करता हूं आपको मैं। प्रतिशत का मतलब क्या है? प्रति 100। अब परसेंट, पर CENT इज द रूट वर्ड फॉर 100, सेंचुरी। तो परसेंट का मतलब भी क्या हो गया? 1/100। तो प्रतिशत का मतलब क्या हुआ है? प्रतिशत का मतलब क्या है? किसी भी चीज को जब हम 100 के रिस्पेक्ट में बताते हैं तो वो किसकी टर्म्स में काउंट हो जाती है? वो काउंट हो जाती है परसेंटेज की टर्म्स में। ठीक है जी, समझ में आई बात? परसेंटेज की टर्म्स में, यानी ये चीज है 1/100, दैट इज परसेंटेज। ओके जी। अभी हम क्या करते हैं, एक चीज और बताता हूं मैं। परसेंटेज समझ में आया? प्रतिशत यानी ये चिन्ह जिसके साथ लिखा हुआ है, जिसके साथ लगा हुआ है, वो वैल्यू किस में है बच्चों? वो वैल्यू हमारी परसेंटेज में। सपोज करें 20% लिखा हुआ है, तो 20% का मतलब क्या है भैया? 20 विद रिस्पेक्ट टू 100, यानी 20 बटे में 100। 30% का मतलब क्या है भैया? 30 बटे में 100। अरे यार 40% का मतलब क्या है? 40% का मतलब है 40 बटे में 100। 55% का मतलब क्या है? 55 विद रिस्पेक्ट टू 100। 55 100 की तुलना में कितना है? ठीक है जी, 12.22.5%। इसका मतलब क्या है यार? इसका मतलब है 22.5 डिवाइड बाय 100, यानी ये 100 के रिस्पेक्ट में है कितना? ये है परसेंटेज। जिस किसी के साथ ये सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब वो चीज विद रिस्पेक्ट टू 100 क्या है? वो चीज 100 के संदर्भ में, 100 की तुलना में, 100 के रिस्पेक्ट में कितना है। क्लियर है मेरी बात? अच्छा जी, बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे बच्चों। मैं एक बात बताता हूं, हम परसेंटेज करेंगे, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, SI CI करेंगे, DI करेंगे। मैं एक ही कॉन्सेप्ट पे लेके चलूंगा और वो कॉन्सेप्ट आपका हर एक चैप्टर में लेके चलूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग से देख के पढ़ना है। ये नहीं करना है कि जी बस 5 मिनट पढ़े और फिर छुट्टी कर दी, नहीं। आपको वीडियो को पूरा शुरू से लेके और आखिर तक देखना है जी। सबसे हम हर एक चैप्टर को टाइप वाइज करेंगे, टाइप्स के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं उन्हें पता है मैं किस टाइप से करवाता हूं। टाइप लेके चलेंगे, क्वेश्चन मैं साथ के साथ ही आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। सबसे पहली टाइप आती है कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। कन्वर्ट का मतलब क्या होता है? बदलो। बदलो किसको यार? परसेंटेज को। किस में? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन बोले तो भिन्न। भिन्न क्या होती है? भिन्न में एक अंश होता है और एक क्या होता है? हर।
इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, एक होता है न्यूमरेटर, दूसरा क्या होता है डिनोमिनेटर। 3/4 एक फ्रैक्शन है, 4/7 एक फ्रैक्शन है। यानी मेरे पास कोई भी परसेंटेज की वैल्यू होगी और मेरे को उस परसेंटेज की वैल्यू को किस फॉर्म में बदलना है बच्चों, 3/4, 4/7 अंश और हर की फॉर्म में, पी और क्यू की फॉर्म में। यह है पहली टाइप। ठीक है जी। अब कैसे बदलेंगे, मान के चलो 20% लिखा है भैया। 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब है भैया 20/100, क्योंकि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज तो है विद रिस्पेक्ट टू 100। तो मैं इसको काटता हूं, 1/5 आया, 20 एकम 20, 20×5 100, तो 1/5 आया, इससे आगे नहीं कटता है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई फ्रैक्शन। 25% है, आसान लेते हैं पहले। 25% का मतलब क्या हुआ, 25/100 कितना आया जी, 1/4 आया है। 35% को लेते हैं, 35% का मतलब क्या है, 35/100, 5 सते 35, 5 दूनी 10, कितना आया बच्चों, 7/20 आया है। कुछ मर्जी वैल्यू आप ले लीजिए, 45% है, 45% का मतलब क्या है, 45/100, 5 × 45, 5 दूनी 10, 9/20 आया है। ठीक है जी। तो ये बात आपको समझ में आई है इतनी। मैंने आपको एक चीज बताई कि वी हैव टू कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन। हमें किसको बदलना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन बोले तो भिन्न हुई, भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश और हर की फॉर्म। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। क्लियर है जी। ऊपर वाला क्या है बच्चों, अंश, नीचे वाला क्या है, हर। मैंने 3-4 वैल्यू ली, जैसे 20% है, 20% को किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो 20/100, 20/100 कितना आया, 1/5। 1/5 कैसी फॉर्म है बच्चों, फ्रैक्शन की फॉर्म। दूसरा मैंने क्या लिया, 25%। अरे 25% क्या है, 25/100 कितना आया, 1/4 आया। तीसरा क्या है, 35%। 35% बोले तो 35/100, अरे कितना आया, 7/20। मुझे पता चल गया है, क्या पता चल गया है कि मुझे कैसे, किसको बदलना है, परसेंटेज को। परसेंटेज बोले तो प्रतिशत, प्रतिशत को किस में बदलना है, भिन्न में। भिन्न बोले तो इंग्लिश में क्या हुई, फ्रैक्शन। इतनी बात समझ में आई है, इतनी बात समझ में आई है सभी को। अगर इतनी बात समझ में आई है तो 3-4 वैल्यू लिख के देखो, प्रैक्टिस करो। जैसे 52% है, 24% है, 72% है, जरा बताओ मुझे कितनी आ रही है फ्रैक्शन में। आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। अरे 38% कितना है भैया, 42% कितना है फ्रैक्शन में। रट्टा क्यों मारना है चीजों का, चीजों को समझ के चलना है। ठीक है जी, और अच्छे लेवल का समझ के चलना है। ठीक, मेरी बात समझ में आई है। मैं एक चीज बोल रहा हूं आपको, आपको अच्छे लेवल का समझ के चलना है बच्चों, अच्छे लेवल का, रटना नहीं है। परसेंटेज को मैं आपकी, जो कहते हैं ना रूह, आपकी रूह में बसा दूंगा। बस मेरी एक कंडीशन है, पेन कॉपी लेके बैठना है। पूरी की पूरी वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना है। एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, कम से कम 3-4 बार आप देखेंगे, मेरे अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेंगे, मेरे अनुसार काम करेंगे, तो 100% परसेंटेज आपके यहाँ छप जाएगी। कैसे छप जाएगी, ए फॉर सोचना पड़ रहा है क्या, एप्पल। बी फॉर सोचना पड़ रहा है, सी फॉर, अरे यार मास्टर जी कमाल कर रहे हो आप, कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो। मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, जो करेंगे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार उसको रिवाइंड करना है, बार बार याद करना है, बार बार रिकॉल करना है, मैंने क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है। ठीक है जी, समझ में आई मेरी बात। हमने परसेंटेज की बात की, परसेंटेज क्या था, 1 विद रिस्पेक्ट टू 100। परसेंटेज को किस में बदला, फ्रैक्शन में बदला। मैंने 3-4 वैल्यूज ली, 3-4 की आप प्रैक्टिस करिए, ऑटोमेटिक आपका कॉन्सेप्ट ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी टाइप की, कि मेरे को अब परसेंटेज नहीं दिया है, मुझे क्या दिया है, फ्रैक्शन दिया है बच्चों, और उस फ्रैक्शन को मुझे किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। मेरे को क्या दिया है, फ्रैक्शन दिया है, एंड आई हैव टू कन्वर्ट दैट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। यानी मुझे भिन्न दी हुई है, जैसे कि 3/25 है, मुझे कहा गया कि भैया 3/25 है। सेकंड टाइप की मैं बात करता हूं, हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू किसमें, परसेंटेज। भैया हमारे को
पर फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन बोले तो भिन्न दिया हुआ है, भिन्न बोले तो अंश और हर की फॉर्म दी हुई है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म दी हुई है, और हम उसको किस में बदलने जा रहे हैं, हम उसको बदलने जा रहे हैं परसेंटेज में। जैसे कि 3/25 मुझे परसेंटेज में बदलना है जी। हम छोटे से होते थे, क्लासों में पढ़ते थे, 5वीं 6ठी 7वीं हम स्कूल में जाते थे और मम्मी के अच्छे बच्चे बन के जाते थे, काम करते थे, और मम्मी पूछती थी बेटा 5 कॉपियों का काम कर लिया? हाँ मम्मा कर लिया 5 की 5 कॉपियों का। मम्मी मैंने कर लिया 5 की 5 कॉपियों का काम। तो जी अगले दिन हम गए, मैडम ने 6 कॉपियों का काम दे दिया। तो फिर मम्मी पूछती है मम्मी मैं बैट बॉल खेलने जा रहा हूँ। तो मम्मी ने कहा कि बेटा बैट बॉल खेलने जा रहा है? हाँ मम्मी बैट बॉल खेलने जा रहा हूँ। बेटा काम कर लिया? ना मम्मी मैंने तो 3 ही कॉपियों का काम किया है, 50% मेरा काम हो गया है। अगर 6 की 6 कॉपियों का काम होता तो पूरा काम होता, पूरा का मतलब क्या है 100% काम होता। यही हुई ना बात, है कि नहीं? यानी हमें जो टोटल यूनिट है दैट इज 100%। इसका मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब है कि 325 का कितने परसेंट है, यानी 25 कितना है। आप हॉल में जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं सिनेमा हॉल्स में, सिनेमा हॉल्स में मान के चलो 400 सीट हैं। अगर 400 की 400 सीट है तो क्या कहेगा कि 100% सीट्स आर फिल्ड, हमारी 100 की 100% सीट भर चुकी है। तो इसका मतलब क्या है, जो टोटल क्वांटिटी है दैट इज 100%। आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि 3/25 का कितने प्रतिशत है, यानी 25 क्या है, नीचे वाला ये टोटल है, यानी 325 का कितने परसेंट है। अब जरा इकाई के नियम की बात करते हैं। अरे भैया 25 कितना है? 25 है भाई 100%। 25 की अगर मैं बात करूं 25 कितना है 100%। अगर मैं 1 की बात करूं 1 कितना है 100/25। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 कितना हुआ 100/25 गुणा में 3, 25 चौके 100, 4 तिये 12% हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यानी कहने का मतलब क्या है, मैं अगर इसको सिंपल 100 से गुणा कर देता तो काम नहीं चल जाता मेरा? चल जाता कि नहीं चल जाता? आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन विद 100। मुझे किसके साथ इसको गुणा करना चाहिए था? 100 के साथ गुणा करना चाहिए था। तो 100 के साथ गुणा करूंगा तो 25 चौका 100, 4 तिये 12% आया। यार कुछ मर्जी वैल्यू ले लीजिए, मान के चलो 3/5 है। 3/5 क्या है? एक फ्रैक्शन है भैया। इसको मैं परसेंटेज में बदलूंगा तो किससे गुणा करूंगा? 100 से 20 तिये 60 कितना आया 60% आया। 4/25 है, किससे गुणा करूंगा 100 से, तो कितना आ रहा है भैया 25 चौका 100, 4 चौके 16% आया। कुछ मर्जी वैल्यू आप ले लीजिए। 7/50 है, किससे गुणा करूंगा 100 से, तो 50 दूनी 60, 7 दूनी क्या आया 14% आया है। ठीक है जी। 7/10 की अगर मैं बात करूं किससे गुणा करूंगा 100 से, तो कितना है यार 10 सते 70% आया है कि नहीं आया है? ठीक है जी। तो इतनी सी बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई है भाई। इसमें इंक डालोगे यार एक बारी तो इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई है। ठीक, हमने 2 चीज़ें सीखी हैं बच्चों। मैं आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि हम जो कर रहे हैं परसेंटेज रीढ़ की हड्डी है, पूरे मैथ की परसेंटेज रीढ़ की हड्डी है। अगर आपको परसेंटेज समझ में आ गई तो आपको सारे के सारे चैप्टर जितने चैप्टर्स में आपका परसेंटेज का लिंक रहेगा वो सारे के सारे आपको बिल्कुल अच्छे लेवल पे समझ में आ जाएंगे। ठीक है जी। मैंने आपको 2 ही चीज़ें कराई हैं। सबसे पहली क्या कराई कि व्हाट इज़ परसेंटेज, दूसरी क्या बताई कि मुझे किसको किस में बदलना है, परसेंटेज को किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तीसरी चीज़ मैंने आपको क्या कराई कि मुझे क्या दी हुई है, फ्रैक्शन को किस में बदलना है, परसेंटेज में। क्लियर है मेरी बात? समझ में आई है मेरी बात? अच्छा जी। अब मैं आपको कुछ एक वैल्यूज़ याद कराऊंगा, समझाऊंगा प्लस याद कराऊंगा। कैसे? जैसे जी अगर मैं बात करूं, मैंने समझ लिया 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है जी 50%। 1/2 गुणा में 1/2 गुणा में 100 करेंगे तो ये आएगा जी 50। 1/3 होता है भैया 33, सही 1/3%। 1/4 की अगर मैं बात करूं 25%। नोट कर लेना भाई कॉपी में साथ के साथ आप नोट करते जाइए जी जो मैं करवा रहा हूँ। 1/5 होता है जी 20%। 1/6 होता है जी 16, सही 2/3%। अभी आप इतना याद करेंगे सिर्फ, इनसे आगे क्या रिलेशन है, कैसे रिलेशन है वो मैं साथ साथ आपको करवाता रहूँगा। 14 से 2/7% जी
1/8 12.5%, 1/9 11 से ही 1/9%, 1/11 की अगर मैं बात करूं 9 से ही 1/11%, अगर मैं 1/10 की बात करूं तो ये कितना आ रहा है जी 10%। ये वैल्यूज आपको याद करनी है, ठीक है जी। वैल्यूज याद करनी है, कैसे याद करनी है तरीका मैं बताऊंगा अब आपको ये वैल्यूज याद करनी है, लेकिन तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये कैसे याद करनी है। अच्छा जी, ठीक है जी। नंबर 1 की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम इन दो को याद करेंगे, 1/9 और 1/11 को। 1/9 1/11 में हमारे पास 1/9 1/11 में हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, 11 है, 1 है और 9 है। अगर तो है भाई नीचे 9, अगर तो है आपका नीचे 9, जैसे इसमें नीचे 9 है, तो आपका यहां पे भी नीचे 9 आएगा जी। इसको कैसे याद करेंगे? 11 से 1/9 कैसे याद करें? 1/9 नीचे 9, 1/9 नीचे 9, 1/9 नीचे 9, 9 9 नीचे 9 है यार। 11 से 1/9, 1/9 11 से 1/9, 1/9 11 से ही 1/9, 1/9 11 से ही 1/9, 1/9 11 से ही 1/9, ठीक है जी। दूसरा जी, अब अगर नीचे 11 है तो यहां भी नीचे 11 आएगा। 1/11 9 से ही 1/11, 1/11 9 से ही 1/11, 1/11 9 से ही 1/11, 1/11 9 से 1/11, 1/9 11 से 1/9, 1/9 11 से 1/9, 1/9 11 से 1/9, 1/9 11 से 1/9। इसको देखना नहीं है, इसको देखना नहीं है बिल्कुल भी, इसको याद करना है दिमाग में। 1/9 11 से 1/9, 1/11 9 से 1/11, 1/9 11 से 1/9, 1/9 11 से 1/9, ठीक है जी। ये 2 हो गए, आपको इस तरीके से याद करने हैं जी। उसके बाद जी हम बात करते हैं 2 तिया 2 3 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1/6 2 3 है जी, 1/6 6 2 तिया 6, यानी क्या आएगा 16 से ही 2/3, 1/6 16 से ही 2/3, 1/6 16 से ही 2/3, 1/6 16 से ही 2/3, 1/9 11 से 1/9, 1/6 16 से 2/3, 1/9 11 से 1/9, 1/6 16 से 2/3, 1/9 11 से 1/9, 1/11 9 से 1/11, 1/11 9 से 1/11, ठीक है जी। हो गए 3 याद। 2 तिया 6, 2 3 16 से 2/3, 2 3 1/6 16 से 2/3, 1/4 25, 1/4 25, 1/4 25, 1/4 25, 1/4 25, 1/5 20, 1/5 20, 1/9 11 से 1/9, 1/5 20, 1/4 25, 1/9 11 से 1/9, 1/9 11 से 1/9, 1/11 9 से 1/11, 1/4 25, 1/4 25, ठीक है जी। 1/5 20, 1/3 सब कुछ 3 3, 1/3 सब कुछ 3 3, 33 से ही 1/3, 1/3 33 से ही 1/3। भाई ये सुनो मेरी बात ध्यान से, ऐसे नहीं याद करनी है। कैसे याद करनी है? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। मतलब अगर बाबू रात ने छत पर सोंदे ने ठा के तरते नु भी कहना ओए राहुल 1/9, तो तुम नू कही हो 11 से 1/9, ठीक है। कोई राह चलता आदमी दिख जाए ना रो नू को है अगर भाई बताइए 1/11 9 से 1/11, 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 से 2/3। इस तरीके से याद करनी है। कैसे? A फॉर एप्पल, B फॉर, सोच रहे हो भाई आप? आपको किसी ने बोला A फॉर, क्या सोचा गया? ली क्या 5-6 सेकंड दिमाग है, बोला A फॉर एप्पल, ली क्या? मैं आपसे पूछता हूं। B फॉर, दिमाग ये कहता बॉल है, कितनी सेकंड है? 2 3। ऐसा ही इसमें करना है। 1/9 11 से 1/9, 1/11 9 से 1/11, 1/10 10%, ठीक है जी। 1/6 2 तिया 6 16 से 2/3, क्लियर। अब भाई 7 दूनी पाड़े याद होंगे सभी को, 7 दूनी 14, 7 2 14, 7 2 14, 7 दूनी 14, यानी 7 के केस में 14 है। 1/7 14 से ही 2/7, 1/7 14 से ही 2/7, 14 is to 2/7%, 1/7 14 is to 2/7%।
मेरी क्लासेस में बाइलिंगुअल इशू नहीं रहेगा, ठीक है जी। हमारी क्लास हिंदी में भी रहेगी, इंग्लिश में भी रहेगी, हरियाणवी में भी रहेगी। बिल्कुल दिमाग में फिट करना है सिस्टम को। समझ गए मेरी बात? समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से याद करो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। 1/9 11 से 1/9, 1/11 9 से 1/11, 1/10 10, 1/7 14 से 2/7, 1/6 16 से 2/3। ठीक है भाई, 1/3 सब कुछ 3 3 33 से 1/3। ठीक, लास्ट बचता है 1/8। 2 का क्यूब 8 होता है जी, 12.5, 12 8 96, 1/8 कितना हुआ? 12.5, 12 से 1/2%। क्लियर है मेरी बात? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और भाई जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो मेरे से पढ़ चुके हैं पहले, जिन्होंने मेरी क्लास लगाई थी, या जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं, मैं आपको एक वादा करता हूँ, आपको एक कमिटमेंट करता हूँ, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो 100% आप कभी मैथ को नहीं भूल पाएंगे। जिन बच्चों को ये लगता है यार मेरे को मैथ से डर लगता है, अभी मैं अपने रिलेशन में गया था कल एक, तो मेरे रिश्तेदार की लड़की बोली जी मैथ से डर लगता पप्पा जी। मैं कहा अच्छा भाई, मैथ से डर नहीं लगता, हम क्या है, हम लोग उस चीज़ पे काम ही नहीं करते। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को पढ़े नहीं याद होंगे। ट्रिक ट्रिक ट्रिक, कितनी ट्रिक भाई, कितनी ट्रिक यार, पूरा मैट्रिक से नहीं चलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कैलकुलेशन पार्ट पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई है? तो आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लेके चलना है। आपको ये वैल्यूज बार बार रिकॉल करनी है। 1/9 11 से 1/9, 1/10 10, 1/11 9 से 1/11, 1/5 20, 1/4 25, 1/3 33 से 1/3, 1/4 25, 1/5 20, 1/4 25, 1/5 20, 1/3 33 से 1/3, 1/6 16 से 2/3, 1/7 14 से 2/7, 1/5 20। इस तरीके से याद करनी है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। कोई सोते हुए को उठा के ये कहना, ओए राहुल उठ, बताइए रे 1/3 कितना है? तुम ये को 33 से 1/3। इसको याद करो। आगे मैं वैल्यूज कैसे डेसिमल में भी आएंगी, ये बेसिक है। ये क्या है? ABCD है। मैं आपको 2016 के बाद जो एग्जाम्स में चेंजेस आए वो वाली परसेंटेज भी कराऊंगा कि अब क्या पूछ रहा है। ठीक है जी, इसका डेसिमल आ गया 14.28, इसका दुगुना आ गया 28.56। अब ये क्वेश्चन दे दिया था उसने CGL में, हम सब के कुत्ते फैल हो गए, उत्तर गए, आउट ऑफ सिलेबस पेपर है भाई, मास्टर ने तो कुछ नहीं कराया यार, वो तो बोली बूच बना गया हमारा, कुछ नहीं यार, मास्टर खत्म है, सेंटर खत्म है भाई। अरे अब हमने उस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया कभी कि 14.28 होता है। इस माइंड को जितना क्रिएटिव बनाओगे उतना बनता चला जाएगा। एक बच्चा आगे मेरे से बोला जी आपने तो सवाल कराया नहीं था। मगर अच्छा भाई, फिर मैंने कहा 1/7 14 से 2/7 याद करा, तो बोला बिल्कुल करा था जी। मैं फिर करिए एक बारी, 14.28 होता है, 28.56 का क्वेश्चन तेरे को दे रखा है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? ये कॉपी पे नोट करना है भाई, इसको बिल्कुल अच्छे ढंग से, बिल्कुल प्यार के साथ याद करना है। अब मैं इससे बेस्ड क्वेश्चन दिखाता हूं आपको कैसे हम करेंगे। टाइप नंबर 3 पे चलते हैं भाई। टाइप नंबर 3 के प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं CGL में, बहुत बम्बार टाइप की मतलब बहुत बम्बार क्वेश्चन आए हैं इस टाइप से। ठीक है जी, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है जी, हाँ जी बच्चों, हम बात कर रहे थे तीसरी टाइप की। भाई मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, स्टेटमेंट लिख दी है। इस टाइप को हम बोलते हैं मोर और लेस टाइप। हिंदी में अगर मैं बात करूँ ज़्यादा और कम। अगर आपको ज़्यादा देगा तो कम के बारे में पूछेगा, भाई ज़्यादा इतना है तो कम कितना है। अगर आपको कम दिया है तो आपसे क्या पूछेगा, भाई ज़्यादा कितना है। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, अगर आपको मोर दिया है देन ही विल आस्क अबाउट यू लेस, लेस कितना है। अगर आपको लेस दिया है तो वो आपसे पूछेगा कि मोर कितना है। इसको इसलिए हम बोलते हैं मोर और लेस टाइप। हिंदी में इसको बोलते हैं ज़्यादा और कम टाइप। ठीक है जी, आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको रफ कर रहा हूँ ताकि मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा सकूँ। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी? A की आय B से 33 से 1/3% ज़्यादा थी किससे? B से। और आपसे क्या पूछा गया कि भैया B की आय A से कितने % कम है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है,
मैंने आपको एक चीज़ बताई कि ज़्यादा देगा तो कम के बारे में पूछेगा, अगर कम दिया है तो ज़्यादा के बारे में पूछेगा। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, मोर दिया है तो लेस के बारे में पूछेगा, लेस दिया है तो आपसे किसके बारे में पूछेगा भैया, मोर के बारे में पूछेगा। अब स्टेटमेंट में हमें दिया था कि ए की सैलरी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 33 सही 1/3%। आपको एक चीज़ पकड़नी है यहाँ पे, 33 सही 1/3%। अरे यार 33 सही 1/3% का मतलब क्या था, 1/3, 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 से 1/9 11 से 1/11 9 से 1/11, 1/5 20, 1/4 25, 1/3 33 से 1/3। A4 B4 C4 सोच रहे हो क्या, 1/9 11 से 1/9, 1/5 20। मैं रटवा दूंगा इस चीज़ को, आपको इस तरीके से याद करा दूंगा, 1/4 1/5 1/20। बस आपको वीडियो पूरी देखनी है, आपको हर एक वीडियो लगानी है जो मेरी परसेंटेज की वीडियो आएगी, एक भी वीडियो नहीं छोड़नी है। ये मेरा वादा है आपसे कि मैं याद करा दूंगा आपको। तो 1/3 कितना था, 33 से 1/3। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 33 से 1/3%। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है 1/3। किस में, फ्रैक्शन में, किस में, भिन्न में। अरे नीचे वाली वैल्यू होती है बेस वैल्यू, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू होती है वो होता है चेंज इन वैल्यू। चेंज लेके आएगी, बदलाव लेके आएगी। अब जी बेस वैल्यू, हम मकान तैयार करते हैं तो मकान हम कैसे तैयार करते हैं, हम पहले 5वीं मंजिल छापते हैं, फिर 4थी मंजिल छापते हैं, फिर 3री मंजिल छापते हैं। ऐसा है क्या, वो कई बच्चे तो सो जाते हैं ऐसे खुली आंखें करके सो रहे होते क्लास में। क्या सर, नहीं जी, पहले तो बेस बनेगा, पहले तो नींव डलेगी, उसके ऊपर फिर स्ट्रक्चर तैयार होएगा, फिर पहली मंजिल बनेगी, फिर दूसरी मंजिल बनेगी, फिर तीसरी मंजिल बनेगी। ऐसा ही होता है ना। तो हमारा एक बेस होता है, हम छोटी क्लास में गए ABCD सीखी, उससे अगली गेम में गए, उससे और आगे सीखा। इसी प्रकार हमारी एक बेस वैल्यू है 1/3। नीचे वाली वैल्यू क्या है भाई, नीचे वाली वैल्यू है बेस वैल्यू। यानी आपके पास कितने प्राणी हैं, आपके पास 2 प्राणी हैं, कौन कौन है, एक A है और एक भाई B है। एक वैल्यू तो कन्फर्म हो गई है, कितनी, 3 कन्फर्म है। अगर वो बोलता है ज़्यादा है तो ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू में जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 4। ठीक है जी, दूसरा क्या आ गया जी, 4 आ गया। दोबारा फिर रिपीट करते हैं। हमने बात की मकान हम तैयार कर रहे हैं तो बेस होगा, बेस से हम ऊपर चलेंगे, हमारी बेस वैल्यू कितनी हो गई, 3। अगर ज़्यादा है तो ऊपर वाली को किस में जोड़ दो, नीचे वाली में, तो दूसरी वैल्यू क्या हो गई, 4। अगर ऐसे होता 2/7 होता तो एक वैल्यू क्या रहती है हमारी, 7, दूसरी क्या हो जाती, 7 और 2 9। एक वैल्यू तो हमारी ये रहती और दूसरी क्या जाती, ये वाली। अगर मान के चलो क्या है, 3/11, एक वैल्यू क्या है 11 भाई, और दूसरी वैल्यू क्या है 11 और 3 14। क्यों, उसको हम क्या कर देंगे भाई, जोड़ देंगे। किस में जोड़ देंगे, नीचे वाली वैल्यू में। अगर ज़्यादा बोल रहा है तो जोड़ देंगे, अगर कम बोल रहा है तो घटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल 1/9 है, उसने कहा जी कम है, तो एक वैल्यू कितनी हो गई, 9। दूसरी वैल्यू क्या आएगी जी, 9 में से घटाएंगे 8 आएगा जी। ठीक है जी, मान के चलो 11/20 है भाई, कम बोल रहा है, एक वैल्यू कितनी 20, दूसरी 20 में से 11 गया जी 9 जी। समझ में आई मेरी बात, रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को। समझेंगे कभी नहीं भूल पाएंगे, वो गाना है ना, तुमको ना भूल पाएंगे, सुना होगा। तो परसेंटेज को ना भूल पाएंगे, और कब तक नहीं भूल पाएंगे, मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे। ये मेरा वादा है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, 1/9 11 से 1/9, 1/11 9 से 1/11, 1/5 20, 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 से 2/3। इस टाइप से याद करना आपने। तो जी यहाँ पे कितने प्राणी थे, 2 प्राणी थे। वैल्यू क्या आई, एक 3 आई और एक 4 आई जी। एक वैल्यू कितनी 3, दूसरी क्या भाई 4 है। कौन कौन है, एक तो है A और एक है B। अरे ज्यादा कौन सा ज्यादा, 3 और 4 में से ज्यादा कौन सा है, मेरे ख्याल से 2.5 ज्यादा है या 3 ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है 4, कौन सा ज्यादा है वो A के नीचे लिख दो। क्यों, A की सैलरी ज्यादा है, किससे ज्यादा है भाई, B से ज्यादा है।
और बी की सैलरी कितनी भाई 3। दूसरी तो ऑब्वियस सी बात है किसकी बच गई, बी। हमारी एक मैडम हुआ करती थी केमिस्ट्री की लेक्चरर, वो बात बात के साथ ऑब्वियस है बोलती थी। ठीक है जी, एक ए के नीचे क्या भाई 4, दूसरी क्या जी 3। अब ए 4 बी 3। यार ए ज्यादा है इसलिए 4 है, बी क्या है 3 है। अब जी हमसे प्रश्न जो पूछा गया वो ये पूछा गया कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है। अरे भाई बी कितना 3 और ए कितना 4। सीधी सी बात है 3 4 से कितना कम है भाई 1 कम है। कितना कम है 1 कम है। और किस तक कम है, किससे कम है, फ्रॉम विच 4 जी। कितना आया 1/4। अरे 1/4 कितना होता है 25%। तो भैया बी ए से कितने परसेंट कम हो गई बी की इनकम 25%। किससे ए से। दोबारा फिर रिपीट करते हैं जी। हमें क्वेश्चन दिया गया था सैलरी ऑफ ए इज 33:1/3% मोर देन दैट ऑफ बी, देन हाउ मच सैलरी ऑफ बी इज लेस देन दैट ऑफ ए। सबसे पहले हमने कुछ नहीं किया, वी हैव जस्ट कन्वर्टेड द परसेंटेज वैल्यू इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कितना आया 1/3 आया। 1/3 नीचे वाली वैल्यू क्या बेस वैल्यू है। मेरे एक साथी नसीब सिंह बहुत जिंदा दिल आदमी है, बहुत मजेदार आदमी है। ठीक है जी, वो ये कहता है कि किसी भी काम को करो तो डूब के करो, दिल लगा के करो, पूरी डेडिकेशन के साथ करो। मेरे गुरुजी मंजीत, मतलब मैं ये कहूँ अगर मैं जब तक मेरे शरीर में प्राण है और जितनी मेरी सांसें हैं, अगर मैं उतने पलों में हर पल उनको दुआ दूँ ना तो भी जो उनको मैं गुरु दक्षिणा नहीं दे सकता। अब बस आप समझ जाइए वो क्या है मेरे लिए। ठीक है जी भाई साहब, पंखे में कमरे में पंखा होता था और पंखा नहीं चलता था। वो ये कहते थे पसीने में पढ़ाई कर भाई, मेहनत करवाई। शुरू में तो मैं गया ना उनके पास रहा, मेरे से छोटा है 4-5 साल है। गुरु नॉलेज किसी को भी कम या ज़्यादा हो सकती है जी। अभी 23 साल की मैडम है वो पेडागोजी वाली हिमांशी मैडम, अल्टीमेट टीचर है भाई, अल्टीमेट टीचर। कोई कभी अच्छा बुरा नहीं होता, हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण, हमारा नज़रिया बुरा होता है। टीचर हर एक अच्छा है। कोई ना कोई भी टीचर आपको बेहतरीन से बेहतरीन बात बता सकता है, हो सकता है कोई बहुत अच्छी बात बता दे। ठीक है जी, तो मैं गुरुजी के बारे में बता रहा था, मेरे सब कुछ, माई लाइफ, माई होल थिंग, मिस्टर मंजीत सिंह फैबुलस। वो ये कहता है जब भी काम करो दिल लगा के करो। तो पंखा नहीं चलता था, ऐसे ही मेरे से परसेंटेज के क्वेश्चन होते थे। स्टार्टिंग में तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, अरे यार क्या यार 1/4 1/5 1/6 यार क्या करवा रहा है, रट्टे मरवा रहा है मेरे को तो। पर जब मैंने देखा ना, ओहो प्रैक्टिस की, मैंने देखा, मेरे को तब चीज़ें समझ में आई कि एक्चुअल में करवा क्या रहा है। ठीक है जी, तो ये जो मैं आपको मेहनत करवा रहा हूँ ना, इसका रिजल्ट अभी नहीं पता चलेगा। जब आप 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, 3-4 बार वीडियो देखें, एक वीडियो कम से कम आप 5 बार देखिए मेरी, आपको वो चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आपको वीडियो देखनी है। दोबारा से फिर मैं रिपीट करता हूँ चीज़ों को। हमें क्या दिया था 1/3, 33 से 1/3 1/3 है। 2 क्वेश्चन और करेंगे इसके साथ साथ। 1/3, 3 क्या है बेस वैल्यू, ऊपर वाली क्या है चेंज इन वैल्यू है। भैया ज़्यादा है तो 3 में 1 जोड़ दिया 4 आ गया। 2 वैल्यूज है हमारे पास, एक 3 और एक 4 है। 2 प्राणी हैं, 2 प्राणी कौन कौन है, एक ए और एक बी है। और ए के नीचे ज़्यादा है तो इसलिए क्या है 4 है, बी के नीचे क्या है 3 है। पूछा क्या है कि बी ए से कितने परसेंट कम है। अरे 3 किससे कम है 4 से कम। अरे 3 4 से कितना कम है यार, 1 कम है। 1 कम किससे कम 4 से कम। 1/4 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 से 2/3, 1/7 14 से 2/7, 1/9 11 से 1/9, 1/5 20, 1/4 25। ये समझ में आई बात। अब जी क्वेश्चन आपको दे दिया कि ए बी से 16 से 2/7%, 16 से 2/3% ज़्यादा है। ये सपोज करो, ये क्वेश्चन दे दिया कि ए बी से कितना ज़्यादा है यार, 16 से 2/3%। 16 से 2/3% बोले तो 1/6, एक वैल्यू 6, दूसरी क्या 7, ए और एक जी बी। अरे ए ज़्यादा है, ए किससे ज़्यादा है 7 ज़्यादा है किससे बी से, बी कितना 6,
क्वेश्चन क्या पुटअप किया, बी ए से कितना ज़्यादा है यार, 1 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 7 से। 1/7 बोले तो कितना आया, 14 से ही 2/7%। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझे मेरी बात को आप, ठीक है जी। क्वेश्चन पुटअप कर दिया कि यार ए बी से 20% ज़्यादा है, 20% बोले तो 1/5, बी ए से कितने परसेंट कम है यार, एक वैल्यू 5, दूसरी क्या 6, एक ए है और एक बी है। अरे ए कितना भाई 6, बी कितना 5, ए कितना 6, बी कितना 5। अरे 5 6 से कितना कम है यार, 1 कम है, किससे कम, 6 से कम। 6 बोले तो 16 सही 2/3%। ठीक है बच्चों, ये तो बात हो गई किसकी, ज्यादा की। अगर मैं बात करूं कम की, कम लिखा, उसने क्या कहा कि जी 2 प्राणी हैं, कौन कौन है, एक राम है और दूसरा क्या है, श्याम। ठीक है जी, उसने कहा राम की आय श्याम से 16 सही 2/3% कम है जी। किसकी कम है, राम की कम है। किससे कम है, श्याम से। कितनी कम है, 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3% का मतलब क्या होता है भाई, 1/6। एक वैल्यू 6, दूसरी क्या हो गई, 6 में से घटा दिया, कितनी आ गई, 5। अरे राम और मेरे श्याम, भाई राम कम है ना, तो राम के नीचे क्या आ गया, 5। और श्याम ज्यादा है, श्याम के नीचे क्या आ गया, 6। अब क्वेश्चन क्या पुटअप किया था कि श्याम राम से कितना ज्यादा है। अरे श्याम की वैल्यू कितनी भाई, 6, और राम की कितनी, 5। 6 5 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो ये कितना हो गया जी, ये हो गया आपका 1/5। 1/5 बोले तो जी 20% ज्यादा है। किसकी वैल्यू, श्याम की वैल्यू। किससे भाई, राम से। अब जी मेरे करण अर्जुन आएंगे, मान के चलो उसने कह दिया भाई करण अर्जुन, एक करण है और दूसरा भाई अर्जुन। अर्जुन की सैलरी करण से कितनी ज्यादा है यार, या अर्जुन की सैलरी करण से कितनी कम है जी। मान के चलो उसने कह दिया जी 25% कम है। 25% का मतलब बोले तो जी 1/4। एक वैल्यू भाई 4, दूसरी क्या 3। अब जी करण, दूसरा क्या है अर्जुन, तो अर्जुन की क्या है, अर्जुन की क्या है, करण से कम है। 1 4 1 3, इसीलिए अर्जुन के नीचे क्या आ गया, 3 आ गया। करण के नीचे क्या आ गया, 4। क्वेश्चन क्या था, करण अर्जुन से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है जी, 3 से। 1/3 बोले तो कितना हुआ, 33 सही 1/3%। तो बच्चों मैंने आपको ये दोनों चीज़ें करा दी हैं। दोबारा फिर रिवाइंड करते हैं। परसेंटेज क्या थी, किसी भी चीज़ को 100 के रिस्पेक्ट में बताना। दूसरी क्या थी, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। तीसरी क्या थी, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। और तीसरी टाइप ही हमने की है, एक ही ज़्यादा है। आपको बार बार इसको इस वीडियो को कम से कम 5-6 बार करिए आप, आपका बेस बिल्कुल बन जाएगा। 5 से 6 बार ही। जो मेरे से पढ़ चुके हैं उनको पता है मैं कैसा कराता हूं। जो पहली बार जुड़े हैं इस चैनल से, पहली बार सब्सक्राइब किया है, अगर आपको कंटेंट में दम लगा है, अगर आपको पढ़ाई में मजा आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए। हमारा टारगेट है कि जो बच्चा गरीब है, जो बच्चा रिसोर्सफुल नहीं है, उस बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे, उस बच्चे तक हमारा डाटा पहुंचे, ताकि हम उस बच्चे का भला कर पाएँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे को भी सपोर्ट किया है। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो ज़रूरतमंद होंगे, जिनका कभी किसी न साथ ज़रूर दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको पढ़ाई में दम लगा है, अगर आपको लेक्चर में मज़ा आया है, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भेजो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने नोन्स में। जितनी भी क्लासेज हैं, रीजनिंग की क्लास है, मैथ्स की क्लास है, साइंस की क्लास है, उस टीचर की हर एक वीडियो को कम से कम, जब तक आप 5 बार नहीं देखेंगे ना, कम से कम 5 बार बोल रहा हूँ मैं, कम से कम 5 बार जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे, तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी जी। ये मेरा वादा है आपसे। कम से कम 5 से 6 बार देखिए आप। और परसेंटेज तो यूं उंगलियों पे करा दूंगा मैं आपकी, यूं उंगलियों पे बिल्कुल। 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 से 2/3, 1/7 14 से 2/7, 1/9 11 से 1/9। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो चुपचाप इस वीडियो को कम से कम 5 से 6 बार देखो, नोट्स बनाओ, पेन कापी उठाओ
और मेहनत करो। कैसी? जैसी ऑफलाइन में करते हैं। ऑफलाइन से भी याद आया कि हमारे 7 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6 एकेडमी की ऑफलाइन बैचेज़ हैं। आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। 2 दिन की डेमो आप लगा के देख सकते हैं। सारा स्टाफ बहुत बेहतरीन है। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है और याद करना है, मैं अगली वीडियो में से पूछूंगा आपसे आगे। ओके बच्चों, पढ़ते रहिए। कोरोना के डर में या इस महामारी के डर से हथियार मत डालो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन मत त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान यूं छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय। और पढ़ना है भाई, दिल लगा के पढ़ना है। ओके जी, बाय, थैंक यू।